हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की एच एल पी पार्ट 2 के हमने यहाँ से 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। 8th क्वेश्चन हमारा पिछले साल का क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये डाउट में है तो आप इसका कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है एक स्क्वेयर आपके पास, रफली बना लेते हैं। देखिए पी के बारे स्मॉलेस्ट स्क्वेयर है, उस वर्टिसेस आर ऑन द रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ स्क्वेयर ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी एक स्क्वेयर है और उसकी साइड्स के ऊपर हमारे पास दूसरा स्क्वेयर है, तो उसका स्मॉलेस्ट एरिया निकालना है। देखिए स्मॉलेस्ट स्क्वेयर बनाने के लिए मैं उसको मिड पॉइंट्स पे लेके चलूँगा। मिड पॉइंट से अलग अगर आप कहीं पे भी पॉइंट लगाएंगे तो रेशियो में बटेगी साइड्स स्क्वेयर की, और फिर वो स्मॉलेस्ट नहीं रहेगा, उसका एरिया इससे ज़्यादा बड़ा रहेगा पी के ओवर एस से। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल। बड़े वाले स्क्वायर की साइड हम ले लेते हैं 2x, जो कि ये एक्स एक्स में बट जाएगा, तो ये एक्स एक्स में बट जाएगा, ये एक्स एक्स 2x हो जाएगा, ये एक्स एक्स मिड पॉइंट है तो 2x में हो जाएगा। अब इसने बोला एरिया ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल पी के आर एस और ए बी सी डी। मैं ट्रायंगल बात कर रहा हूँ ए पी एस या पी ए एस लिख लीजिए। बताइए 90 डिग्री है तो सामने वाली हाइपोटेनस होगी, सेम साइड एक्स एक्स सेम एक्स एक्स सेम एक्स एक्स सेम एक्स एक्स, स्क्वायर है एक साइड आ गई तो सारी साइड आ जाएंगी। तो इसमें पी एस की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर अंडर द रूट, इसको लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। पी एस की वैल्यू आ गई। पी एस की वैल्यू आती मुझे एरिया ऑफ स्क्वेयर पी के ओ आर एस बाय में एरिया ऑफ स्क्वेयर ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। पी के ओ आर एस का एरिया क्या होगा, √2 एक्स का स्क्वेयर, और नीचे एरिया ऑफ ए बी सी डी जिसकी साइड का स्क्वेयर, तो ये 2x स्क्वेयर आ गया, ये हमारे पास 4x स्क्वेयर आ गया। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, 2/4 काट दोगे तो 1/2। पहला ही ऑप्शन है 1:2। अगला क्वेश्चन पिछले साल कर चुके हैं, उसके बाद अगर कोई डाउट आए तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में डालिए। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। फिर इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को अगर आपकी कमेंट सेक्शन में कमेंट आए इन दो डाउट्स के बारे में तो दोनों क्वेश्चन एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करने में आधे घंटे से 1 घंटा आराम से लग जाएगा। तो आज की वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पहली बार आया। देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी बी सी दे रखा है, ए सी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है, ए सी और बी सी इक्वल दे रखे हैं। जब इक्वल है तो दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये एंगल आपको 30, एंगल बी कितना दे रखा है 72 दे रखा है, एंगल बी आपको 72 दे रखा है, तो एंगल ए भी 72 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से तीनों एंगल निकालेंगे तो ये एंगल 36 आ जाएगा। फिर उसने बोला एंगल ए को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन जा रही है जो पॉइंट डी पे टकरा रही है। तो ये देखिए 72 को हाफ हाफ में बांट देते हैं तो ऊपर वाला भी 36 हो जाएगा, नीचे वाला भी 36 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये 36 है, ये 36 है, दो एंगल्स इक्वल हैं अपोजिट एंगल, तो दोनों साइड आपस की अपोजिट इक्वल हो जाएंगी। ये सी डी 1 दे रखी है, तो देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी दे रखा है, ट्राइंगल ए सी डी में 36 डिग्री, ठीक है। दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, तो सी डी इज इक्वल टू ए डी आ जाएगा। सी डी 1 दे रखा आपको क्वेश्चन के अंदर, देख लीजिए एक बार ध्यान से, सी डी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर सी डी 1 है तो ए डी भी हमारा 1 सेंटीमीटर आ गया। अब इस ट्राइंगल में आइए, ट्राइंगल ए बी डी में, यहाँ देखिए एंगल ये अगर 36 है, ये 72 है, तो इधर वाला एंगल भी 72 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी 72 डिग्री। दो एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो ए डी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ए डी यहाँ से 1 आया वो यहाँ रख दिया तो दोनों इक्वल 1 सेंटीमीटर आ गए। बस मुझे पहले वैल्यूज़ निकालनी थी। अब मैं दो ट्राइंगल्स के नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ट्राइंगल एक तो लिया मैंने ए बी सी, ट्राइंगल एक लिया मैंने ए बी डी, दोनों में एंगल बी तो एंगल बी के इक्वल है, कॉमन है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर
ये एंगल 36 का एंगल है, ए बी सी में तो एंगल सी, और एंगल ए बी सी में तो एंगल सी, और एंगल ए ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए, दोनों आपस में इक्वल है 36 डिग्री। तो अब दोनों ट्रायंगल्स बाय एंगल एंगल रूल, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। सिमिलर होते ही आ गया ये, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बी को बी यहाँ रख लेते हैं क्योंकि एंगल बी के इक्वल कॉमन था। अब ए बी सी के अंदर एंगल ए की वैल्यू 72 थी, तो बी ये डी ले लीजिए क्योंकि एंगल बी यहाँ से ए 72 है तो डी भी 72 था। बी ए डी में एंगल ए 36 था तो एंगल सी भी 36 था। ठीक है, अब मेरे पास किस किस की वैल्यू हैं देख लेते हैं। सी डी की वैल्यू 1 दे रखी है, डायग्राम पे आइए। जब सी से लेके डी तक 1 दे रखा है, आगे वाले को मैं एक्स मान लेता हूँ बी डी को, तो पूरी सी डी, सी से डी और डी से बी, ये ऊपर वाला एक्स, ऊपर वाला 1 नीचे वाला एक्स, तो बी सी साइड आ गई 1 + x। ठीक है, ए सी साइड हमें कुछ नहीं करना, ए बी साइड हमारी 1, अभी अभी हमने प्रूव किया ये रही, ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 1 है, तो ए बी 1 आ गया। अब आइए दूसरी साइड के ट्रायंगल पे, ए डी भी 1 आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी। बी डी देखिए कहाँ है, बी डी हमें एक्स दे रखी है और ए बी हमारे पास 1 है। जहाँ एक्स एक्स यूजर है वो साइड्स देखिए, ए बी का रेशियो बी डी के साथ इक्वल टू, क्योंकि दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, और नीचे वाली साइड बी सी का रेशियो ए बी के साथ, क्योंकि इसकी 2 साइड्स का पता है, इधर 2 साइड्स का पता है। ए बी की वैल्यू 1 बाय में 1 + x इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की 1 से मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1, प्लस का 1 इधर जाके माइनस, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, तो माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में -1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में 1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 4 बाय में 2, ये आ जाएगा -1 प्लस रूट 5/2, और एक आ जाएगा -1 माइनस रूट 5/2, एक प्लस करने का माइनस। तो ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 - 1/2, प्लस वाले को आगे रख दिया, माइनस वाले को पीछे रख दिया, तो ये आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है √5 - 1/2। ये क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है, डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, करवा देंगे। फिर आइए इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में बस आपको ये देखना है कि जब 2 टेंजेंट सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट से एक पॉइंट से निकल रही हैं, ठीक है, और एक तीसरी टेंजेंट ऐसे कट करके जा रही है, तो जब मैं इस ट्रायंगल की ऐसे बात करूँ, यहाँ से सेंटर से ये एंगल, अब इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल है, ठीक है, तो देखिए सामने ये वाला एंगल हमें 40 दे रखा है, ये वाला एंगल हम y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल p, यहाँ p वाला ट्वाइस ऑफ एंगल p, y इज इक्वल टू 180 माइनस 42 = 80। कुछ गलत किया शायद मैंने, हाँ अभी गलत किया, 180 में से हम p को माइनस करेंगे और हाफ कर देंगे, ठीक है, या हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 180 माइनस p, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 40, 2y इज इक्वल टू 140 और y इज इक्वल टू 70। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है एक्सरसाइज 2 में, तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट को आप डायग्राम में समझिए, क्योंकि उससे नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, ये वाला हमारा एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आ चुका है। ये डायग्राम, इसका सीधा फार्मूला बताना है, ये फार्मूला है, वहाँ हमने फार्मूले को यूज़ किया था, यहाँ से फार्मूला बना है, ये अभी मैं करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको दे रखा है 2 सर्कल्स विद सेंटर P एंड R टच ईच अदर एक्सटर्नली एट O। क्वेश्चन नंबर 14, 2 सर्कल्स, एक का सेंटर P है, एक का सेंटर R है, दोनों सर्कल टच कर रहे हैं किसी पॉइंट O पे, इसकी रेडियस R1, ठीक है। O पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो दोनों सर्कल्स को कट कर रही है, ठीक है। ये देखिए लाइन O, लाइन पासिंग थ्रू O कट्स द सर्कल्स एट T एंड S। तो पहले P का नाम दिया तो T यहाँ, S यहाँ, इतना ध्यान रखिए। ये भी मैंने रेडियस R1 थी तो मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस R1 होगी। फिर ये रेडियस R2 ले लो इसकी, तो ये रेडियस R2 हो जाएगी। देखिए ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। मुझे एक बात बताओ, जब ये रेडियस के इक्वल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सेम रेडियस। ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम रेडियस। अब जब 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 3 के इक्वल आ गया, 1 2 के इक्वल था, 3 4 के इक्वल था, 1 3 आपस में इक्वल है तो 2 और 4 आपस में इक्वल आ गए। अब देखिए जब 2 और 4 आपस में इक्वल आ गए तो इस लाइन के वजह से ये 2 लाइनें आपस में पैरेलल आ जाएंगी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ गए। तो ये कौन से एंगल्स बन गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये जो P पॉइंट से ये जो T पॉइंट तक लाइन जा रही है PT, वो पैरेलल टू हो जाएगी R से S तक जो लाइन जा रही है। जब तो ये हमें प्रूव करना था, 4th पॉइंट, PT एंड RS आर पैरेलल। 15th क्वेश्चन हम पिछले अभी बताया मैंने एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में कर चुके हैं। 16th में आपको सिर्फ फॉर्मूला बताना है, तो फॉर्मूला आपके पास 4th वाला है। 17 से लेके आगे हम कल डिस्कस करेंगे, और अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। सारे इसके करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th के CBSE बोर्ड के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन हम इसमें से वही डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।